आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन इज कैलकुलेट आई फ्रॉम द गिवन सर्किट डायग्राम। तो यहाँ पर जो सर्किट डायग्राम दिया हुआ है इसमें एक 25 वोल्ट का एक बैटरी लगा है और यहाँ से एक करंट आई जा रही है। यहाँ पर एक 5 ओम का रेजिस्टेंस लगा है और यहाँ पर पाँच ओम के रेजिस्टेंस लगे हैं और यहाँ पर हमें ये आई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है कितनी होगी। हमारे पास यहाँ पर 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है 10 एम्पियर, दूसरा ऑप्शन है 5 एम्पियर, थर्ड ऑप्शन है 2.5 एम्पियर और फोर्थ ऑप्शन है 20 एम्पियर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर जो 25 वोल्ट की बैटरी दे रखी है यहाँ से ये करंट आई निकलती है। तो जो ये करंट आई है ये इसका कुछ पार्ट इधर से निकल के जाएगा और इसका कुछ पार्ट इधर आएगा। तो हम ऐसा देख रहे हैं कि ये जो 5 यहाँ पर जो रेजिस्टेंस लगे हैं इसमें सबसे पहले देखते हैं कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज का कंस्ट्रक्शन करते हैं या नहीं करते हैं। तो व्हीटस्टोन ब्रिज का कंस्ट्रक्शन के लिए एक कंडीशन था, अगर ये 5 जो रेजिस्टेंस है अगर इनका नाम हम PQRS रखें तो एक दूसरे के अपोजिट लगे हुए रेजिस्टेंस का जो मल्टीप्लिकेशन है अगर वो इक्वल हो जाएगा तो फिर ये जो बीच वाला जो रेजिस्टेंस है इससे कोई जो है करंट फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि ये वाला जो पॉइंट होगा ये इक्वी पोटेंशियल पॉइंट हो जाएगा। तो इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस पे चाहे इक्वी पोटेंशियल पॉइंट के बीच कोई भी करंट का फ्लो नहीं होता, ये हम जानते हैं। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं फॉर व्हीटस्टोन ब्रिज यहाँ पर P और S का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो बराबर होना चाहिए R इंटू क्यू के। और यहाँ पर P की जो वैल्यू है वो कितनी है, ये 5 ओम और S की भी वैल्यू है 5 ओम और यहाँ पर R की जो वैल्यू है ये भी 5 ओम है और Q की भी वैल्यू 5 ओम है। तो ये हो जाएगा 25 इक्वल टू 25। ये कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, मतलब ये जो पांचों रेजिस्टेंस है ये मिलकर एक व्हीटस्टोन ब्रिज का कंस्ट्रक्शन करते हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो बीच वाला रेजिस्टेंस लगा है इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। तो यहाँ पर अब ये जो रेजिस्टेंस लगे हैं इनका अगर हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाले तो यहाँ पर ये 4 रेजिस्टेंस ऐसे लगे हुए हैं और ये है 5 ओम 5 ओम 5 ओम और 5 ओम के। तो इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा, ये जो दोनों है रेजिस्टेंस ये सीरीज में जुड़े हुए हैं और ये दोनों सीरीज में जुड़े हुए हैं। तो इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 ओम का एक रेजिस्टेंस हो जाएगा और नीचे भी एक 10 ओम का रेजिस्टेंस हो क्योंकि ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में जुड़े हुए हैं और जो सीरीज में जुड़े हुए रेजिस्टेंस होते हैं वो सिंपल ऐड हो जाते हैं। तो ये हो जाएगा 5 + 5 10 ओम और नीचे भी 5 + 5 ये भी हो जाएगा 10 ओम का। अब ये जो दोनों रेजिस्टेंस है ये पैरेलल में जुड़े हुए हैं। अगर हम इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालें तो ये कितना हो जाएगा, अगर हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को यहाँ पर R1 लिखते हैं तो ये हो जाएगा R1 इक्वल टू 10 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 10 + 10। तो ये हो जाएगा कितना 100 डिवाइडेड बाई 20, मतलब ये आ जाएगा कितना 5 ओम का। तो ये हमारे पास जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया वो कितना आ गया, ये आ गया 5 ओम का। अब हमारे पास जो सर्किट बचेगी वो कैसी बचेगी, यहाँ से ये ऊपर वाला जो जितना पार्ट है इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया उसको हमने कितना लिखा, इसको हमने R1 लिख दिया और R1 की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, वो आ गई 5 ओम का। तो अब हमारे पास जो यहाँ पर सर्किट होगा, सर्किट डायग्राम होगा वो कुछ ऐसे होगा। यहाँ पर ये 25 वोल्ट की बैटरी लगी है और यहाँ से एक करंट आई जा रहा है इधर और ये जो रेजिस्टेंस है ये कितना है, ये 5 ओम का है और ये भी 5 ओम का है। तो ये जो दोनों रेजिस्टेंस है अब ये पैरेलल में जुड़े हुए हैं तो इनके अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को हम R इक्यू लिखें तो R इक्यू का जो वैल्यू आएगा हो जाएगा 5 × 5 डिवाइडेड बाई 5 + 5 के इक्वल। तो ये जो कितना 25 डिवाइडेड बाई 10, तो ये कितना आ गया, ये आ गया 2.5 ओम के इक्वल आ गया। तो हमारे पास जो फाइनल यहाँ पर जो सर्किट बनेगा वो कुछ ऐसे बनेगा। ये हो जाएगा 25 वोल्ट की बैटरी और यहाँ पर एक R इक्यू जिसका जो वैल्यू है वो कितना है, वो है 2.5 ओम का एक रेजिस्टेंस लगा हुआ रहेगा और यहाँ पर जो करंट आएगी ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी I और हमें यहाँ पर I का ही वैल्यू निकालना था। तो यहाँ पर हमें जो पोटेंशियल है बैटरी की वो दे रखी है कितनी 25 वोल्ट और यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू दे रखी है और I का वैल्यू यहाँ से निकालना है।
तो हम v इक्वल टू आई आर से यहाँ पर i को लिख सकते हैं कितना v बाई आर, और v का वैल्यू हमें दे रखा है कितना 25 डिवाइडेड बाई r का वैल्यू दे रखा है 2.5। तो यहाँ से अगर हम i की वैल्यू लिखे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 एम्पियर के इक्वल। और हमें निकालना क्या था, हमें इसी i की वैल्यू निकालनी थी। तो अब हम देखते हैं ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो कितना है, ये है 10 एम्पियर, जो कि एक करेक्ट ऑप्शन है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।